हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 देखिए दोस्तों, प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली हम क्या पढ़ेंगे? देखिए प्रश्नावली 5.2 है ना। प्रश्नावली कहाँ गए यार, है ना। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे हैं, है ना। प्रश्नावली 5.2 के हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हम ना जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, है ना। दो वीडियो को हम अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। अब तीसरा वीडियो कहाँ से पढ़ाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो तुम लोगों के लिए पढ़ने में दिक्कत होगा। तो पहले दो वीडियो जाकर आप लोग पीछे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। क्या लिखा है कि क्या एपी में समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कौन सा पद में से 150 है तो क्यों है, यही बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है। देखिए दोस्तों, ए का मान क्या है बताओ? ए का मान 11 यहाँ पर दे दिया है। और डी का मान क्या है दोस्तों? दूसरा में से पहले का पता है 8 में से 11 घटेगा, तो 8 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों बताओ? 8 में से 11 जाएगा तो -3 आ गया। डी का मान -3 आ गया, है ना। और अंतिम पद हम बताया ना कि पद से इधर दिया रहेगा, वो अंतिम पद है। वो अंतिम पद ए पे एन बराबर कितना दिया? -150, है ना। एन का मान क्वेश्चन मार्क एन का मान पूछ रहा है ना, क्योंकि ए का मान दे दिया है और डी का मान भी दे दिया है और अंतिम पद भी दे दिया है, तो लास्ट में एन ही तो बचा, तो एन का मान पूछ रहा है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है किसका मान पूछ रहा है। ये तीन का मान दे दिया तो अब एन बचेगा, तो एन का मान पूछ रहा है ना। अब सूत्र लागू करो एन का। देखिए ए पे एक सूत्रवा लागू करो। देखिए दोस्तों, ए पे एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू टी, यही होता है। ए पे एन का मान कितना है बताओ? ए पे एन का मान -150 है ना, बराबर ए का मान कितना है बताओ? ए का मान 11 है ना, प्लस एन का मान तो पूछ रहा है एन -1 और डी की जगह पर कितना है दोस्तों? डी की जगह पर 3, बुरा कुछ में लगाओ, है ना। देखिए बच्चों, डी की जगह पर 3 है, तो ये -150 माने 150 और ये +11 इधर आएगा तो ये भी -11 हो जाएगा। इधर क्या हो गया बताओ? इधर आपको हो जाएगा 3 अब -3, यही तो होगा 3n -3। अब देखिए -150 11 कितना हो जाएगा? -161 होगा, क्योंकि ये भी माइनस जुटेगा ना। ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका? 3 है, ये -3 इधर आएगा तो +3। अब 161 में 3 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 160 एंड 158 होगा, -158 होगा। ये होगा आपका 3n, ये 3n। अब देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं दोस्तों, तो n बराबर कितना हो जाएगा? -158/3 आएगा। आया कि नहीं? 158 बटा कितना आएगा? ये 3 आएगा, बटा में आ जाएगा 3। अब देखिए क्या एन का मान कट रहा है? 3 5 15, एन का मान ही नहीं कट रहा है, भाग देंगे तो माइनस क्या होगा? माइनस, है ना। 3 5 15, है ना। 3 दूनी के 6, यानी कहने का मतलब कि ये जो एन का मान है ना, वो पॉइंट के रूप में आएगा, दशमलव के रूप में आएगा, है ना। तो ये कह रहा है क्या इतना का एक पद -150 है? आप लिखेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यन का मान कभी बाटा के रूप में आ ही नहीं सकता। यन जो है, देखिए दोस्तों, यन जो है, यन पौधों की संख्या है। यन क्या है? यन पौधों की संख्या है। अब पौधों की संख्या का मतलब कि यन जो है ना, एक पद हो सकता है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 10 पद, 20 पद, इस तरह पद हो सकता है। क्या पॉइंट में भी पद होगा? नहीं ना होगा। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर अभी इससे पहले बताया कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर है ना। अब ये कितने पद हैं? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसमें टोटल 4 पद है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 4 होगा।
तो n का मान कभी भी आता है, n का मान कभी भी आता है तो n का मान एक प्राकृतिक संख्या के रूप में आता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है। माने n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आता है, n का मान कभी भी भिन्न के रूप में नहीं आता। और ये n का मान देख रहे हैं कि बाटा के रूप में भिन्न के रूप में आ गया है ना। और n का मान कभी भी बाटा के रूप में भिन्न के रूप में नहीं आता है ना। यहाँ लिखा है क्या इतना इतना का एक पद -150 है, तो आप लिखिए कि ना इतना इतना का एक पद -150 नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ पर कहा है क्यों यहाँ पर कहा है कि क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान एक भिन्न के रूप में आ रहा है। सीधा आप लिखेंगे क्योंकि n का मान एक भिन्न के रूप में आ रहा है। n का मान किस रूप में आ रहा है? एक भिन्न के रूप में आ रहा है, जो कि कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि n का मान भिन्न के रूप में नहीं होता है। बस क्यों में यही लिख देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब लेट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एपी मैंने उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। अब उसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 दिया। अब देखिए दोस्तों, हम कहें कि यानवा पद, देखिए हम यानवा पद का सूत्र लागू करेंगे तो यानवा पद सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस इंटू डी। अगर हम कह दें पांचवा पद तो क्या करेंगे? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या क्या लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यानवा पद, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर 10 रहेगा तो यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 50 रहेगा तो यहाँ पर 50 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा। जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पांचवा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पांचवा पद के लिए a प्लस 4d लिखिए, है ना। एक जब ये है, अब 5 में से जब 1 घटेगा तब 4 ही ना बचेगा, 4d, है ना। तो पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद a प्लस 4d होगा। पांचवा पद क्या होगा दोस्तों? a प्लस 4d होगा, है ना। वैसे हम कह दें कि सातवां पद, तो सातवां पद क्या होगा? a प्लस 6d होगा ना। सातवां पद a प्लस 6d नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसका करिए, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा ना। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो एक जवाब पे ये 7 में से ये 6d हो गया। तो सातवां पद a प्लस 6d, यानी जो भी पद कहेगा दोस्तों उससे एक कम होगा। पांचवा पद कह रहा है तो a प्लस 4d, 5 से कम। सातवां पद कह रहा है तो 7 से कम 6d हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर 11वां पद कह रहा है, तो 11वां पद कहेगा तो क्या होगा? a प्लस 11वां पद कहेगा, 11वां पद तो क्या लिखेंगे दोस्तों? a प्लस 11 से कम यानी 10d हो जाएगा, यही ना होगा। जैसे कि सातवां पद है तो एक कम, 11वां पद एक कम, है ना। पांचवा पद एक कम, a प्लस 4d। आप समझ रहे हैं ना। तो जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा उससे एक कम होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि n में से एक घटा रहे हैं, n में से एक कम हो रहा है कि नहीं। तो जो भी लिखा रहेगा उसमें से एक कम कर दीजिए, आपका डायरेक्ट मान हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको हम मिटाएंगे, है ना, मिटाए ना। देखिए क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 11वां पद। क्या लिखा है? 11वां पद। तो 11वां पद का मतलब a प्लस 10d होगा। a प्लस 10d का मान 38 दिया है। 16वां पद दिया है, देखिए समीकरण 1 मान लीजिएगा। 16वां पद माने a प्लस 16 में से कम यानी a प्लस 15d, a प्लस 15d, है ना। a प्लस 15d बराबर कितना दिया है दोस्तों? 73 दिया। ये समीकरण आप 2 मान लीजिए, है ना। पहले समीकरण 1, 2 को हल करके ad का मान निकालिए। देखिए लिखिए, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है बताओ? a प्लस 10d बराबर 38 है। और समीकरण 2 क्या है? a प्लस 15d बराबर 73 है ना। इसको हल करके देखिए, ये घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस। देखिए दोस्तों, ये प्लस माइनस कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा तो माइनस 5d होगा कि नहीं बताओ। अब 73 है ना। अब 73 में से 38 अगर जाएगा दोस्तों, 73 में से अगर 38 जाएगा तो यहाँ पर 13 में से 8 जाए 5 होगा, है ना। यहाँ पर 5 हो गए, 13 में से 8 जाएगा तो 5 ही होगा ना। अब यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से अगर 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही होगा, 35 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? -35 हो गया, है ना।
अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी कैंसिल। अब 5 का 5, 5 7 35। तो डी का मान कितना आ गया? देखिए बच्चों डी का मान 7 आ गया। डी का मान कितना आ गया? डी का मान 7 आ गया, है ना। डी का मान कितना आ गया? डी का मान 7 आ गया। अब डी का मान देखिए, देखिए यहाँ इधर हल कर रहे हैं, इधर से इधर उल्टा हल कर रहे हैं ना। डी का मान है ना, डी का मान किसी भी समीकरण रख दीजिए। देखिए हम हल कर रहे हैं, डी का मान है ना समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस यहाँ पर डी की जगह पर क्या रखेंगे? 7, 70 भी हो जाएगा ना, 70 है ना। 7 रहेंगे तो 10 7 70, अब बराबर क्या हो गया? 38 हो गया, है ना। अब ए बराबर 38, ये प्लस तो इधर आएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, है ना। 70 में से है ना 38 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर 3 32 हो गया। तो ए बराबर कितना आ गया दोस्तों? ए बराबर हो गया -32, क्योंकि 70 माइनस में बड़ा है। ए बराबर -32 आ गया, है ना। अब 31वां पद कह रहा है, याद करिए कौन सा पद? 31वां पद। हम बताए ना कि एक कम होता है, तो यहाँ पर लिखिए 31वां, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखिए 31वां पद क्या होता है बताओ? 31वां पद होगा a प्लस 30d होगा, एक कम होगा, यही तो होगा 31वां पद। a प्लस 30d, एक जवाब एक मान की, एक मान कितना है? -32 है। एक जवाब एक मान 32 प्लस 30, और डी का मान कितना है? 7, तो गुणा कर दीजिए, है ना। यहाँ पर रख दीजिए, देखिए -32 प्लस 70 क्या? 21 यानी 210। अब 210 में से क्या घटेगा बताओ? 210 देखिए यहाँ पर 210 में से कितना घटाएंगे? 32 घटा दीजिए, है ना। तो 0 में से 2 जगह हासिल लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पर एक हासिल ले लिए, यहाँ पर 10 में से 3 जगह तो 7, और यहाँ पर हो गया 1, यानी कितना हो गया दोस्तों? बताओ, आप बताइए, आप लोग बताइए कितना हो गया बताओ। यहाँ आ गया, जब 210 में से 32 जाएगा तो आएगा 178, कितना आएगा? 178, है ना। तो 31वां पद कितना आ गया? 31वां पद कितना आ गया बताओ? 31वां पद 178, कितना आ गया? 178। यही आपका आंसर हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। देख रहे हैं कितना आसान है। जब देखिए 11वां पद कहेगा तो a प्लस एक कम हो जाएगी, 11वां पद कहेगा तो a प्लस 10d, 16वां पद कहेगा तो a प्लस 15d, है ना। समीकरण 1 2 से a d का हमने मान निकाल दिया, d का मान निकाल दिया, और d का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के a का मान हमने निकाल दिया। अब 31वां पद का 31वां पद क्या होगा आप ही बताइए? 31वां पद कहेगा तो 31वां पद a प्लस 30d, a के जवाब a का मान, d के जवाब d का मान रख कर इसमें घटा दिए तो आ गया 178। 31वां पद कितना आ गया? 178। कितना आसान है ना। आई होप कि आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, है ना। इसको हम हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं टोटल कितने पद हैं दोस्तों? टोटल 50 पद हैं। एन का मान दे दिया, टोटल 50, क्योंकि पद से इधर जो रहता है वही एन का मान होता है। तीसरा पद दिया है, तो तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d, एक कम हो जाएगा दोस्तों। तीसरा पद कितना दिया है? 12, ये तीसरा पद दिया है तो एक कम a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अंतिम पद में समझ रहे हैं आप? अंतिम पद कितना दिया है? 106 दिया। तो अंतिम पद कौन है? 85 ना है। तो अंतिम पद का मतलब टोटल 50 पद है। टोटल कितने पद हैं? 50 पद है ना। तो अंतिम पद का मतलब होता है कि a प्लस 50 में से कम a प्लस 49d बराबर 106। समझिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है। तीसरा पद किया है तो तीसरा मन एक कम a प्लस 2d बराबर 12 हो गया। और अंतिम पद कितने? 85 ना पद हैं, तो अंतिम पद के जब 50 लगा देंगे, अंतिम पद यानी 50वां पद, तो एक कम कर देंगे तो a प्लस 49d बराबर इतना। ये समीकरण आपका इतना हो गया। अब क्या कह रहा है? 29वां पद याद करने के लिए कह रहा है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर, पहले आप a या d का मान निकालिए, है ना। a d का मान निकालिए, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। देखिए पहले a d का मान निकालिए, तो समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए, लिखिए समीकरण 1 और 2 से, लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 12,
ए प्लस 49D बराबर कितना 106 है ना। ये घटाने पर लिखेंगे क्योंकि घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 49 में ये जाएगा तो क्या कितना होगा 47D 2 जाएगा तो 106 में तो 12 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 12 जाएगा और 6 जाएगा तो 100 एंड 94 हो जाएगा। कितना होगा 94, वो भी -94 होगा है ना। अब ये माइनस यहाँ पर भी माइनस कैंसिल, तो डी बराबर 47 दूना के साथ हाँ 2 बार में चला जाएगा। डी का मान कितना आ गया दोस्तों, डी का मान 2 आ गया है ना, क्योंकि 94 में 47 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा है ना। डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान देखिए यहाँ पर डी का मान देखिए यहाँ डी का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए है ना। डी का मान है ना, आप डी का मान रखिए। डी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख दीजिए। ए का मान निकालिए, समीकरण 1 में हम रखे हैं है ना। तो डी की जगह क्या रखेंगे 2, यहाँ पर ए और डी की जगह रखेंगे 2, 2 दूनी के 4 है ना, 4 बराबर 12। तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 12 - 4, ए बराबर कितना हो जाएगा 8। ए का मान कितना आ गया बताओ बच्चों, ए का मान 8 आ गया। तो डी का मान मालूम है, ए का मान मालूम है। अब देखिए 29वां पद कह रहा है ना, हालांकि इसको तो करना चाहिए इधर, देखिए इधर ये कर रहे हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए, आप लोग बताइए दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। और 29वां पद कह रहा है, कौन सा पद 29वां है ना, 29वां पद। तो 29वां पद क्या होगा बताइए, 29वां पद क्या होगा। देखिए इधर हम कर रहे हैं ना, आप इधर कर रहे हैं 29वां पद है ना, हम इधर कर रहे हैं, आपको करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जगह अलग अलग तो हम इधर कर रहे हैं ना, तो यहीं पर कर लीजिए यार। देखिए 29वां पद है ना, 29वां है ना, दूसरा पेंसिल लिखिए गड़बड़ा है ना। आप 29वां पद लिखिए, 29वां पद। 29वां पद में क्या होता है, एक कम होता है ना, यानी 29वां पद में a + 28d लिखेंगे। 29वां पद यही नहीं लिखेंगे a + 28d, एक कम होगा। अब एक जब एक मान लिखिए, एक मान कितना है, एक मान है 8 प्लस एक जब एक मान 28 और डी का मान कितना है दोस्तों, डी का मान 2 है, तो यहाँ पर भी गुणे 2 है ना। अब यहाँ पर हो गया 8 प्लस 28 दूनी के कितना होगा, 28 दूनी के 56 होता है ना, 28 दूनी के 56, 56 और 8 8 14 पे 4 हासिल है और 5 1 64 होगा है ना। 56 और 8 64 हो गया। तो 29वां पद कितना आ गया बताओ बच्चों, 29वां पद कितना आ गया, 29वां पद आपका आ गया 64, यही आपका आंसर होगा। कितना हो गया 64, जो कि आपका आंसर यही होगा है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका समाप्त हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमें 9 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद और 3-4 क्वेश्चन है, देखिए आज हो पा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना है। देखिए तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद कहेगा ना, तो तीसरा पद का मतलब कि a + 2d ना, तो a + 2d का मान कितना दिया है 4 दिया है ना। a + 2d का मान कितना दिया दोस्तों, a + 2d का मान 4। नौवां पद का मतलब a + 9 पद ना, a + 8d, नौवां पद मान एक कम, a + 8d का मान कितना है -8 है ना। देखिए ये तीसरा पद है, ये नौवां पद है, तो कौन सा पद शून्य होगा। अब शून्य कौन सा पद में n का मान पूछ रहा है, और अंतिम पद देखिए पहले समीकरण 1 ये है, ये समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 और 2 हो गया ना। अब इसको भी 2 घटाने, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं घटाने पर ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल है ना। कैंसिल होगा कि नहीं बताओ, आप ही बताओ। और ये 8d में से 2d जाएगा तो -6d होगा, 8 में से 2 जाएगा तो ये प्लस होगा, 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो गया 8 4 12, 6 दूनी के 12, d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया आपका, d बराबर है ना, d बराबर कितना आ गया बताओ आप, d बराबर आ गया -2, d का मान कितना आ गया -2, क्योंकि
ये 6 है ना, ये 6 6 दूनी का 12, ये माइनस इधर आया था, डी का मान कितना आ गया -2। अब डी का मान -2 आ गया ना, तो डी का मान समीकरण यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 में रखने पर इसी में रख दो, तो ये समीकरण 1 क्या है पता है ना, तो ए प्लस डी का मान -2, 2 दूनी के 4, ये माइनस ना हो जाएगा, -4 बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि -4 इधर आएगा तो +4 4 8, ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, ए बराबर देखिए बच्चों, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 8 आ गया है ना, डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया। और यहाँ पर कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए पद है ना, पद के इधर क्या दिया है, शून्य दिया है, पद के इधर क्या दिया है, शून्य दिया है, यानी ए पर एन का मान क्या दिया है, 0 दिया है। देख रहे हैं, हमने इस सवाल ही दिया है, पद की इधर बताया ना कि ए पर एन होता है, तो पद शून्य है, तो पद में ए पर एन का मान कितना दिया है, ए पर एन का मान 0 दिया है। बताया ना कि पद के इधर क्या होता है, ए पर एन होता है, तो ए पर एन का मान क्या दिया है, 0 दिया है ना। तो हल करो, एन का मान पूछ रहा है ना, तो सूत्र हल करो, ए एन बराबर है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 0, ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 0 क्योंकि खुद दिया है। ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, प्लस है एन माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, देखिए दोस्तों -2 है ना, डी का मान यहाँ पर -2 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर गुणा कर लीजिए 8, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर काम करिए, ये प्लस इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करिए तो -2n +2 होगा है ना। अब ये -8 हो गया, ये +2 इधर भी -2 हो गया, -2n हो गया, 8 2 -10 बराबर -2n हो गया ना। देखिए -8 -2 -10 -2n, अब ये माइनस कैंसिल, 2 5 10, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 5, n बराबर कितना हो गया बच्चों बताओ, n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5 आ गया है ना, देख रहे हैं ना कितना आसान है, n बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक, तो आई होप कि आप समझ रहे हैं है ना, क्योंकि इसमें n ही का मान निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसमें n का मान निकालना है, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया है ना। तो आप देख ही रहे हैं, ये तीसरा पद, 9वां पद, ये 4 और 8 दिया है, जो कि यहाँ पर समीकरण 1 2 लगा दिए, डी का मान निकाल दिए, डी का मान समीकरण आप 1 में रख कर ए का मान निकाल दिए, और इस सूत्र पर रख कर आप एन का मान निकाल दिया, एन का मान पूछ रहा है क्योंकि अंतिम पर शून्य दे दिया है ना। अब देखिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, पहले वीडियो कितना बड़ा हुआ तो ये देखा जाए है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हम हल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, अरे दोस्तों तो नहीं हो पाएगा यार, बहुत बड़ा बहुत अभी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17 तक है, देख रहे हैं, एक आध और क्वेश्चन हल कर रहे हैं ना, इसके लिए एक और वीडियो, एक और पार्ट बनेगा तभी हल हो पाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर क्या है, सर्वांतर मैंने डी का मान, सर्वांतर मैंने डी का मान पूछ रहा है ना, सर्वांतर डी का मान पूछ रहा है। देखिए 17वां पद लिखो, 17वां पद में समझ रहे हैं ना, एकम 17वां पद का मतलब a प्लस 16d, यही तो दिया 17वां पद, बराबर 10वां पद माने a प्लस 9d प्लस 7, कुछ कह नहीं रहा। देखिए दोस्तों कह रहा है 17वां पद a प्लस 16d, 17वां पद a प्लस 16d ना होगा, एकम होगा, 10वां पद माने a प्लस 9d, 7 अधिक है, 7 अधिक का तो प्लस 7 कर देंगे है ना। अगर 7 कम कहता तो -7 कहते हैं, लेकिन 7 अधिक कह रहा है ना तो प्लस 7 करेंगे, समझ में आ रहा है, कुछ किए नहीं। देखिए 17वां पद तो a प्लस 16d, 10वां पद तो a प्लस 9d, 7 अधिक है तो 7 अधिक कर दिए, आप बराबर कर देंगे क्योंकि खुद कह रहा है। अब देखिए इसको हल करिए, तो एक काम करिए, a प्लस 16d, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस,
इधर क्या हो गया, केवल 7 हो गया। प्लस माइनस कैंसिल, 16D में से 9D जाएगा तो केवल कितना होगा दोस्तों कि 7D ही होगा। 7D बराबर इधर 7 है, 7 में 7 से भाग करके D बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। बस यही तो सर्वांतर तो ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर आ गया। बताओ कितना छोटा है, D का मान 1 आ गया। यही तो है, D का मान कितना आ गया, 1, जो आपका आंसर है। D को ही तो सर्वांतर कहते हैं, है ना। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 11 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी, है ना, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से इतना अधिक है ना। कौन सा पद कर रहा है, हमें मालूम नहीं है ना, तो कौन सा पद, तो लिखेंगे कि यनवा पद, यनवा पद, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है कौन सा पद, आप लिखिए यनवा पद, है ना। यनवा पद, यनवा पद पर आए कितना इतना, कौन सा पद उसके 54वें पद से इतना अधिक है। तो आप लिखेंगे कि मान ले रहे माना, माना यनवा, यनवा, यनवा पद, यनवा पद, है ना, 54वें पद, 54वें यहाँ पर लिखेंगे यनवा पद, यनवा पद 54वें पद, 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है, अधिक होगा। देखिए दोस्तों मान लीजिए पर इतना इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप लिखेंगे कि माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ पर लिखिए यनवा पद, तो यनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, a + n - 1 × 2, यही तो यनवा पद के लिए सूत्र होता है। बराबर ये कह रहा है 54वें पद, 54वें पद मतलब a + 53d, 54वां पद का मतलब a + 53, एक कम हो जाएगा, 54वां कहते a + 53d, अधिक कह रहा है, कितना अधिक, 132, आप 132 कर दीजिए। वैसे ही देखिए यहाँ पर जब अधिक करें तो अधिक करेंगे प्लस, कम करेंगे तो घटा देंगे, जैसे वो वैसे ही। अब देखिए दोस्तों और कुछ इसमें दिया है जी, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ दिया तो है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया बताओ, a का मान आपका 3 दिया है, a का मान यही प्रथम पद है, और d का मान दूसरा का पद मतलब पाल का पद घटाओ तो 15 माइनस 3 तो कितना हो गया, d का मान 12 हो गया, है ना। a का मान मालूम हो गया, d का मान मालूम हो गया, है ना। n का मान निकालना है, नवा पद निकालो। देखो पहले आप एक काम करिए, a प्लस n - 1 और d के जगह पर d का मान रखिए, d का मान कितना है 12, तो यहाँ पर रख दो 12 गुणे 12, है ना। आई प्लस इधर आएगा तो माइनस, आई ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस 53d, 53d हो गया, है ना, माइनस 53d, इधर क्या हो जाएगा 132 होगा, है ना। इसको सबको इधर करते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल, है ना। अब डी के जब मान के देखिए यहाँ पर डी के जब मान रखिए, डी के जगह पर गुणे, डी के जब क्या रखेंगे 12, क्योंकि डी का मान 12 है, यहाँ पर रख देंगे 12 और बराबर इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ही रहने दो, बाकी को इसको लेके इधर आओ। अब देखो यहाँ पर पूरा करो, 12 से n में ये हो जाएगा 12n - 12, 12 इस 12 से पूरा करोगे ना इसमें दोनों में, तो 12n - 12 ये तो हो गया, ये और ये कट ही गया। अब माइनस 53 में 12 से पूरा करो, देखिए 53 है ना, 53 में कितना से गुणा करना है 12 से, तो 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 5 60 और 60 और 6 63, कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 636 आ जाएगा जब इसमें गुणा करेंगे। अब बराबर 132। अब देखिए ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 12n, है ना, माइनस अब 600 कितना है 600, देखिए ये आपका है 636, 636 में ये भी माइनस है, ये भी तो जोड़ेंगे, 6 2 8, ये 4 यहाँ पर 648 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 132 है ना, 132 अब प्लस 648, देखिए यहाँ पर देखिए ये 12n को 12n हम लिख दिया है कि नहीं बताओ, है ना। देखिए यहाँ पर 12 है ना, तो 12n के जब 12n लिख दिया, है ना। और जब ये -12 और -636, ये भी माइनस ये भी माइनस, जब दोनों
माइनस माइनस भी जुड़ता है, तो 636 और 12 आएगा 648, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 12 इसको जोड़िए, 6 2 8, 8 2 10 के 0 हासिल है, और 4 3 7 1 8 और 6 और 1 7, इतना आ गया। 12 पर 60 बच्चे को मन तो 84, ये 12 से नहीं कटेगा क्या बताओ, ये तो 12 से कट ही नहीं रहा है ना। तो कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या हम बताओ, कहीं लग रहा है गड़बड़ कर दिए है ना, कहीं गड़बड़ हम किए हैं तभी, क्योंकि यहाँ पर एक बार और देखिए जाए, देखिए ए का मान 3, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, तो 15 में से 3, 15 में से अगर 3 जाएगा तो 12 है ना, तो ये भी ठीक तो है। अब एक कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये 9 पद ए प्लस बी माइनस डी, और 54वें पद 53 डी या 132 है ना, ठीक तो है दोस्तों। यहाँ पर एक जब 12 रखिए या प्लस प्लस इतना, तो देखिए तो पूरा सही किए है ना, कितना में 53 में 12 से गुणा करेंगे, 2 3 6 2 5 10, 5 3 6 3 6 636, ये भी ठीक ही तो है। 636 में अगर 12 जोड़ेंगे 6 2 8 4 648, हाँ 648। अब 648 में अगर 132 जोड़ेंगे 8 10 के 0 यहाँ से 4 3 7 8 6 1 7 78, हाँ 17 78, तो 12 के बाद 12 48 12 5 60 62 72, देखिए यहाँ पर काटिए, देखिए दोस्तों काटिए पहले 12 से, तो इतना बटा 12 आ गया, देखिए हम गड़बड़ा रहे हैं क्या यार, तो इसमें इसको भाग करिए, देखिए 12 से भाग करिए तो कितना जाएगा, 12 5 60 12 6 72, 12 6 72 12 7 84, 12 6 72, कितना गया दोस्तों 72 है ना, तो यहाँ पर 72 हो गया, तो कितना बचेगा 6 हो गया 60, अब 12 5 60 हो तो गया, देखिए क्या यार हम भी गड़बड़ा रहे हैं, एकदम सही तो है।